दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 2 जो हमारी चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ए वेरिएबल प्लेन एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस स्मॉल पी द ओरिजिन मीट द एक्सिस, जो प्लेन है हमारे मीट द एक्सिस इन ए बी सी, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी को। प्लेन्स आर ड्रॉ पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स सो दैट द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इक्वल टू p की पावर -2। इस क्वेश्चन को रफ कराता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगी हमारी x अपॉन ए प्लस इंटरसेप्ट फॉर्म y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 लेट की हमने। इक्वेशन नंबर 1 पर ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर स्मॉल p है। क्या है ये? स्मॉल p। और ओरिजिन से अगर इस पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये हो जाएगा, ये इधर आकर -1 हो जाएगा, या अभी कर सकते हो इसे आप, ये हो जाएगा अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशेंट 1 अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा, y का कोफिशेंट है 1 अपॉन बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर इसे हम ये करेंगे कि 1 अपॉन पी स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले भी यहाँ तक के क्वेश्चन किए हैं। अब क्या होगा, ये जो हमारा प्लेन है ये हमारा पैरेलल है y अक्ष के, ये प्लेन है हमारा पैरेलल x अक्ष के, ये प्लेन है हमारा पैरेलल एक x अक्ष के एक y अक्ष के और z अक्ष के पैरेलल है। तो जब ये इस तरीके से है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये a। और ये y इक्वल टू b और ये z इक्वल टू c। x इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड z इक्वल टू c। तो a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर जब हम 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा p की -2 x की -2 प्लस y की -2 प्लस z की -2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन जो हमारा हुआ है ये क्वेश्चन हमारा विदाउट लैंग्वेज हुआ है। अब मैं क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखता हूँ तब इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो ये मैंने रफली बता दिया था आपको कि इंटरसेप्ट जो होती है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इंटरसेप्ट की फॉर्म में ये होती है इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट किया। P हमारा स्मॉल p है हमारा परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो ये हुआ मोड ऑफ -1 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। फिर हमने 1 अपॉन पी स्क्वायर किया तो ये इक्वेशन नंबर 2 लेट हो गई। ये हमारे गिवन है क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ से, थ्रू ए बी सी प्लेन्स आर ड्रॉ पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स है तो दैट इज x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू सी। यानी कि ए बी सी की वैल्यू एक्स वाई जेड की फॉर्म में रखतों के साथ ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब इसे फेयर करते हैं। देखिएगा, लेट द प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस at point A, B and C such that OA equal to small a, OB equal to small b, OC equal to C. then equation of the plane
प्लेन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इफ स्मॉल p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 1, ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डालते हैं और ये हमें दिया हुआ है स्मॉल p। तो स्मॉल p हो गया हमारा मोड ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे और इसे अपॉन में करेंगे तो इधर का अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर, इनके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए 0 0 0 बी 0 एंड 0 0 सी। देखिएगा, इफ द प्लेन्स ए बी सी आर ड्रॉ पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स सच दैट, तब आ जाएगा अगर ये प्लेन हमारे जो प्लेन ए बी सी है ये पैरेलल अगर जेड एक्सिस है तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी एंड जेड इक्वल टू सी। अब हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इंटू सेकेंड, तो सेकेंड इम्प्लाइज करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन ए के प्लेस पर x, तो x स्क्वायर, b के प्लेस पर y तो y स्क्वायर प्लस c के प्लेस पर z स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया p की पावर -2 x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रोक दो। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। वहाँ क्या है, वहाँ उस क्वेश्चन में P4 परपेंडिकुलर का जिक्र नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है। और ये प्लेन फिर एक इक्वेशन से होकर जाता है, सॉरी इक्वेशन से नहीं, पॉइंट से, अल्फ़ा बीटा गामा से। अगर ये प्लेन हमारा किसी पॉइंट से होकर जाता है और वे पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा है तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन स्मॉल बी प्लस के गामा अपॉन स्मॉल सी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये सॉरी 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। फिर वहाँ भी क्या है, जो ये कंडीशन है ए बी सी प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो x इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई और सी इक्वल टू जेड। तो वो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अल्फ़ा एक्स की पावर -1 प्लस बीटा वाई की पावर -1 प्लस
गामा जेड की पावर, तो अल्फ़ा एक्स की पावर -1 प्लस बीटा वाई की पावर -1 प्लस गामा जेड की पावर -1 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन वो हो जाएगा। तो मैंने पहले बता दिया था थोड़ा कि किस तरीके से करेंगे, मैं इसे साफ करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसे साफ कर तभी होगा वो। तो एक क्वेश्चन और इस टाइप का आ जाता है, उस क्वेश्चन को भी हम इस क्वेश्चन के बाद करते हैं। देखिएगा नया क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ए वेरिएबल प्लेन्स पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा पी ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड मीट्स द एक्सिस एट रेफरेंसेस इन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ए बी सी so that the locus of the point of intersection of the planes through capital A capital B capital C parallel to the coordinate plane is अल्फ़ा x की पावर -1 प्लस बीटा y की पावर -1 प्लस गामा z की पावर -1 इक्वल टू 1। देखिएगा पहले इस क्वेश्चन को रफली समझ लीजिएगा एक बार। देखिएगा ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है प्लेन की, ये होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर ये प्लेन 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा से होकर जाता है तो एक्स वाई जेड के प्लेस पर अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर देखिएगा हमारे जो प्लेन पैरेलल है किसके, एक्स अक्स के, वाई अक्स के और ये जेड अक्स के, तो दैट इज क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी और जेड इक्वल टू सी हो जाएगा। तो जब सेकंड इंप्लाइज करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इनटू टर्म ऑफ ए बी सी की टर्म में हम इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन एक्स प्लस बीटा अपॉन वाई प्लस के गामा अपॉन जेड इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स की पावर -1 प्लस बीटा वाई की पावर -1 प्लस गामा जेड की पावर -1 इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिएगा डियर स्टूडेंट, सब ध्यान से देखिएगा, जब आप लोग अच्छी तैयारी करो तो सबसे पहले ये नहीं है, देखिएगा लैंग्वेज तो इस क्वेश्चन से ही बनेगी सारी, पहले आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा जिससे कि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सको। फिर लैंग्वेज तो प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि ये इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में ये बता दिया गया है। इसके बाद में ये प्लेन 1 पासिंग थ्रू अल्फ़ा बीटा गामा से होकर जाता है एक्स वाई जेड के प्लेस पर, ये रख दिया जाता है। फिर ये पैरेलल ए बी सी जो लिखा हुआ है इसकी लैंग्वेज पिछले क्वेश्चन में अगर एक बार लिख दोगे तो यहाँ से ही लैंग्वेज वो लिखी जाएगी, एक्स वाई जेड के प्लेस पर रखा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जबकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और कम समय में आप इसे सोल्व कर लोगे। देखो अब इसे हमें थोड़ा लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन को लिखता हूँ, देखिएगा हो गया। देखिएगा लेट द प्लेन meets the axis at A B C such that OA equal to A, OB equal to small b, OC equal to small c, then इक्वेशन ऑफ द प्लेन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इफ द प्लेन 1 पासिंग थ्रू the point alpha beta gamma, then
एक्स वाई जेड के प्लेस पर अल्फ़ा बीटा गामा, देन फर्स्ट इम्प्लाइज अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस गामा अपॉन सी इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर A00 0 B0 and 00 C। अब देखिएगा, इफ द प्लेन्स ड्रोन एट A B C पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन such that x equal to a, y equal to b and z equal to c। सेकंड इम्प्लाइज करते हैं, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा अपॉन एक्स प्लस बीटा अपॉन वाई प्लस के गामा अपॉन जेड इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा एक्स की पावर -1 प्लस बीटा वाई की पावर -1 प्लस गामा जेड की पावर -1 इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये हमारे क्वेश्चन 5 और 6 एक टाइप के क्वेश्चन थे, ये मैंने कर दिए हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करिएगा, और मैंने इन क्वेश्चन का तो रफ पार्ट कराया था, पहले उसे करिएगा जिससे कि ये क्वेश्चन आपके इजीली समझ में आ जाए। और अगर किसी बच्चे को इसके नोट्स चाहिए प्लेन के, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दोगे कि सर प्लेन के नोट्स सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। धन्यवाद। आप अच्छी से तैयारी करें।